नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते शुरुआत जहां पर भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान में ऐसी खलबली मचाई कि पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। और पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल मुनीर तो भारत के इस ऑपरेशन से इतने खौफ में आ गए थे कि उन्होंने रात 2:30 बजे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को फोन कर यह बताया कि भारत ने ठोक दिया है। जो पाकिस्तान शुरुआत में इस हमले से इनकार कर रहा था, उसने भी अब ये मान लिया है कि भारतीय वायुसेना के जरिए किए गए जवाबी हमले में उसे काफी नुकसान हुआ है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने खुद ये कबूल किया है कि भारतीय हमलों में उनके कई अहम एयरबेस तबाह हो चुके हैं, जिनमें से इस्लामाबाद के नजदीक मौजूद नूर खान एयरबेस जो है वो काफी अहम है। और शहबाज शरीफ ने स्वीकार ये भी किया है कि 10 मई को भारत की यहां पर बैलिस्टिक मिसाइल ने नूर खान एयरबेस सहित बाकी के 8 ठिकानों को भी निशाना बनाया था। और सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने भी उन्हें इसकी जानकारी रात 2:30 बजे दी थी। इस रिपोर्ट में देखिए। नूर खान एयरबेस पर गिरा ब्रह्मोस, मुल्ला मुनीर के उड़ गए होश। रात 2:30 बजे मुनीर ने शहबाज को फोन कर जगाया। मुनीर ने शहबाज से कहा, भारत ने तगड़ा मारा। भारत के हमले से डरा पाकिस्तान। आधी रात शहबाज परेशान। ना आतंकी बचेंगे, ना मददगार। देश के दुश्मनों पर चुन चुन कर होगा प्रहार। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को तबाह करने के साथ ही पाकिस्तान की जबरदस्त पिटाई की थी। अपने पाले हुए आतंकवादियों की मौत की बौखलाहट में पाकिस्तान ने भारत पर हमला करने के लिए ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल किया था, लेकिन भारतीय डिफेंस सिस्टम ने तबाह कर दिया। और भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 13 में से 11 एयरबेसों को निशाना बनाया था। इसमें भारी नुकसान भी हुआ था। हालांकि पाकिस्तान शुरुआत में इस हमले से इनकार करता रहा, लेकिन हमलों के करीब 8 दिन बाद ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय वायुसेना के जरिए किए गए जवाबी हमलों में हुए नुकसान की बात पाकिस्तान ने कबूल ली। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने खुद ये कबूल किया कि भारतीय हमलों में उनके कई अहम एयरबेस तबाह हो चुके हैं, जिनमें इस्लामाबाद के नजदीक मौजूद नूर खान एयरबेस अहम है। शहबाज शरीफ ने स्वीकार किया कि 10 मई को भारत की बैलिस्टिक मिसाइलों ने नूर खान एयरबेस सहित बाकी 8 ठिकानों को निशाना बनाया था। और सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने उन्हें इस हमले की जानकारी दी थी। 9 और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे सिपह सलार जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फोन पे मुझे बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं। एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। पाकिस्तान को ये पैगाम दिया कि हम पाकिस्तान के अंदर जाकर हमला आवर हो सकते हैं। गौरतलब है कि नूर खान एयरबेस पाकिस्तान का एक बेहद सेंसिटिव मिलिट्री अड्डा है, जिसका इस्तेमाल देश के टॉप वीवीआईपी जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और विदेश मंत्री की हवाई आवाजाही के लिए किया जाता है। ये एयरबेस इस्लामाबाद के करीब होने की वजह से रणनीतिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। सैटेलाइट तस्वीरों में ये भी देखा गया कि रावलपिंडी स्थित एयरबेस में कमांड और कंट्रोल यूनिट को सटीकता से निशाना बनाकर तबाह किया गया। ये सब दर्शाता है कि भारतीय वायुसेना की कार्रवाई पूरी रणनीति और उच्च तकनीकी सटीकता के साथ की गई। इस कबूलनामे के बाद अब पाकिस्तान की ओर से की जा रही किसी भी तरह की लीपापोती या इनकार की संभावना खत्म हो गई है। भारत का ये ऑपरेशन रणनीतिक और सैन्य दृष्टि से एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। देर आए दुरुस्त आए। अगर देर भी एडमिट करने में देर कर रहा है पाकिस्तान तो कर रहा है। देखिए, सबसे पहले मैं तो आपको बता दूं रियलिटी क्या है। रियलिटी ये है, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर वही स्टेटमेंट बनाएगा जो आर्मी चीफ बोलेगा। अगर आर्मी चीफ बोलेगा ये नहीं बोलो तो नहीं बोलेगा, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान को रन करती है, प्राइम मिनिस्टर नहीं करता। दूसरी बात यह है
कि अब वो एडमिट कर रहे हैं कि पाकिस्तान हमारे बेसिस पे, नूरगांव पे बेस पे, सरगोदा पे और बाकी बेसिस पे हमला किया है और हमारे कई बड़ा माल का नुकसान हुआ है, कंस्ट्रक्शन का नुकसान हुआ है, रनवेज का नुकसान हुआ है, किराना हिल्स में अटैक हुआ सरगोदा, वहां नुकसान हुआ। मानने लग गए हैं। क्यों मानने लग गए? क्योंकि उन्होंने जो गिड़गिड़ाए जो थे अमेरिका के पास कि संधि कराओ, संधि कराने के लिए दबाव यही था कि हम पे एयर अटैक हो रहा है। और उसके ऊपर से अब ये भी मान गए हैं कि हमारे जो चाइनीज जेट थे उसके ऊपर भारत ने एंगेज किया, उसके खिलाफ कार्रवाई करी अपनी होममेड एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी से। भारत पाकिस्तान तनाव के बाद 10 तारीख को पाकिस्तान की तरफ सीज फायर की बात शुरू की गई। इससे पहले भारत ने एयरबेस को निशाना बनाया था। भारत ने पाकिस्तान पर हमले के लिए 15 ब्रह्मोस मिसाइलों का इस्तेमाल किया था, जिसमें 100 करीब 2 ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान के नूरखान एयरबेस पर जा गिरी और भारत ने पाकिस्तान को महज कुछ ही घंटों के अंदर घुटने पर लाकर रख दिया था। लेकिन अब तक पाकिस्तान इस हमले से इनकार कर रहा था और अपने नागरिकों को भ्रम में रखकर जीत के जश्न मना रहा था। पाकिस्तान शुरुआत में दावा कर रहा था कि भारत के हमले में पाकिस्तान को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि इस नुकसान की तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी, लेकिन भारत की ओर से जिस तरह से बार बार ये कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ और असली पिक्चर अभी बाकी है, जिससे घबराकर मुल्ला मुनीर से लेकर कठपुतली शहबाज तक हर कोई ये मानने लगा है कि भारत ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल से पाकिस्तानी एयरबेस को तबाह और बर्बाद कर दिया। देखिए, शहबाज शरीफ का ये एक्नॉलेज करना बहुत 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 बड़ी बात है कि भारत के मिसाइल ने इनका जो चकलाला, जो नूर खान एयरबेस कहलाता है, उस पर हिट किया है। चकलाला नूर खान जो एयरबेस है, ये इनका हब है, इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बगल में ही है। सारी वीवीआईपी फ्लाइट्स एयरफोर्स की, मिलिट्री के चीफ की, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स की यहाँ से उड़ती हैं। यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स का एक कोऑर्डिनेशन हब भी है, इंटेलिजेंस गैदरिंग यूनिट भी है, ये नर्व सेंटर है पाकिस्तान की एयरफोर्स का। वहाँ पर ये अटैक हुआ और शहबाज शरीफ कंफर्म कर रहे हैं। ये इंडिकेट करता है कि इंडिया ने तो पाकिस्तान के हार्ट पे सीधा जैब किया है। नूर खान एयरबेस में पाकिस्तान अपने सबसे ज्यादा हथियार रखता है और इसके तबाह होने के बाद पाकिस्तानी सेना के कई अहम लड़ाकू विमान उड़ नहीं सकते। इसी वजह से पाकिस्तान ने सीज फायर की अपील की थी। हालत ये हुई कि पाकिस्तान युद्ध न करने और शांति की अपील करने लगा। पाकिस्तान की हालत ये हुई कि जो पीएम शहबाज शरीफ कल तक आंख से आंख मिलाने की बात कर रहे थे, वो आज अपनी पिटाई स्वीकार कर रहे हैं। भारत की एयर स्ट्राइक और जवाबी कार्रवाई को पाकिस्तान कभी भुला नहीं सकता, खासकर हिंद के बाहुबली ब्रह्मोस मिसाइल को। डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी एयरबेसों पर 15 ब्रह्मोस दागी थी। इसका मकसद पाकिस्तान की एयरक्राफ्ट लॉन्चिंग और अन्य ऑपरेशन की क्षमता खत्म करना था। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो ध्वनि की गति से 3 गुना रफ्तार से सटीक निशाना लगाती है, जिससे भारत आतंकी ठिकानों को नष्ट कर सके बिना आम लोगों को नुकसान पहुंचाए। ये क्रूज मिसाइल वो होती है जो धरातल से ऊपर, यहां तक कि 3 मीटर 10 मीटर, उससे भी नहीं, 3 मीटर से भी नीचे ये फ्लाई कर सकती है, हगिंग द ग्राउंड। और सुपरसोनिक स्पीड पे कई मिसाइलें होती हैं सबसोनिक स्पीड पे, मैक 1 नहीं के ऊपर, मतलब स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर नहीं फ्लाई कर रही होती, ये मैक 3 पे फ्लाई करती है, 3 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। और अभी तो 300 किलोमीटर तक जा सकती है। हमने MTCR में मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम साइन किया हुआ है और उसके तहत अब और R&D हो रही है और हम इसको बता के हम अपने रेंज का इंक्रीज करने का भी ब्रह्मोस का हो रहा है। ब्रह्मोस का 450-500 किलोमीटर के बाद और भी इंक्रीज रेंज की बात होगी। और ब्रह्मोस को ये काफी हैवी मिसाइल है और हैवी वॉरहेड है, तो जब लगता है तो धमाका बहुत जबरदस्त होता है। इसका मोमेंटम भी इतना सारा है और इसको कोई इंटरसेप्ट नहीं कर सकते आप। आतंक के खिलाफ युद्ध में भारत ने पाकिस्तान की हिमाकत का जिस तरह से जवाब दिया और महज 23 मिनट में ही पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया, उसके बाद भारत की शर्तों पर पाकिस्तान के साथ सीज फायर हुआ था और पीएम मोदी साफ कर चुके हैं कि पाकिस्तान से अब सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर ही बात होगी। इसके अलावा अन्य किसी मुद्दे पर बातचीत पाकिस्तान के साथ नहीं की जाएगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी।
अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। और ऐसा लग रहा है कि भारत ने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी को निकाल कर रख दिया है। तभी तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपनी सेना के सम्मान में यौम तशक्कुर यानी धन्यवाद दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पाकिस्तान और भारत को शांतिपूर्ण पड़ोसियों की तरह बातचीत कर सभी लंबित मुद्दों का समाधान निकाल लेना चाहिए। शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत और पाकिस्तान ने 3 युद्ध लड़े, लेकिन उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। ऐसे में दोनों देशों को एक अच्छे पड़ोसी की तरह बातचीत के मेज पर बैठकर कश्मीर सहित बाकी विवादों और मुद्दों को सुलझाना चाहिए। साथ ही शहबाज शरीफ ने कहा कि अगर शांति होती है तो हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भी भारत का सहयोग कर सकते हैं। यानी पाकिस्तान अब पूरी तरह से घुटनों पर आ गया है, लेकिन भारत साफ कर चुका है कि जब तक भारत की शर्त के मुताबिक पाकिस्तान वांटेड आतंकवादियों को सौंपेगा नहीं, कोई बातचीत नहीं होगी। देखिए, इसमें भारत की जो नीति है वो क्लियरली जो होगी, हमारी डॉक्ट्रिन जो कहेगी और हमारा पीएम प्राइम मिनिस्टर की जो पॉलिसी होगी उसके हिसाब से बात होगी। क्या हम भारत कश्मीर के मुद्दे भी उनको डिस्कस करेंगे? डिस्कस तब करेंगे जब वो टेररिज्म खत्म करेंगे। नो डिस्कशन, नो टॉक्स विद टेरर। आप टेरर बंद करिए, बात करिए। आप टेरर बंद नहीं कर सकते, आई एम सॉरी, सिंपल सी चीज। तो शहबाज शरीफ कह रहे हैं, वो ठीक कह रहे हैं, अपनी तरफ से ठीक कह रहे हैं कि हम बात करेंगे, पर हम भारत का हमारी कंडीशन ही है टेरर बंद करिए। नो ट्रेड विद टेरर, नो टॉक्स विद टेरर, बात खत्म। सो अगर वो टेरर बंद करने की बात करते हैं कि हम टेरर बंद, अब टेरर को पाकिस्तान बंद कैसे करे? टेरर के सहारे ही तो पाकिस्तान आर्मी कंट्रोल में है। टेरर के सहारे कश्मीर का मुद्दा लाइव रखा है, टेरर के सहारे। और टेरर और विद हेल्प ऑफ स्लीपर सेल इन इंडिया, ये है मशीनरी। भारत स्लीपर सेल को काबू में कर रहा है। अब पाकिस्तान को लाले पड़ गए कि अब क्या करें। पाकिस्तान के नेता आतंकवाद के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कड़े रुख और अंतर्राष्ट्रीय दबाव की वजह से दहशतगर्दी से तौबा करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि पाकिस्तान वाकई में कुत्ते की पूंछ की तरह है जो कभी सीधी नहीं हो सकती। पाकिस्तान ने एक बार फिर से आतंकवादियों के जख्मों पर मरहम लगाना शुरू कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारे गए आतंकवादियों के परिवारों को शहबाज शरीफ की सरकार ने 1-1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। भारत के हमले में जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग मार गिराए गए। यानी अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी मसूद अजहर को पाकिस्तान की सरकार 14 करोड़ रुपए देगी। भारत के हमले में लश्कर के आतंकवादी मारे गए थे, उन्हें भी पाकिस्तान की सरकार खजाने से पैसा मिलेगा। जो दहशतगर्द जख्मी हुए उन्हें शहबाज सरकार 20-20 लाख रुपए देगी और भारत के हमले में तबाह हुए आतंकी अड्डों का पुनर्निर्माण भी करवाएगी। पाकिस्तान अच्छी तरह से जानता है कि हाफिज सईद भी वही है, मसूद अजहर भी वही है, सैयद सलाउद्दीन भी वही है और पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की एयरफोर्स उनको कवर देती है। इसलिए भारत ने अब बिल्कुल साफ कर दिया है कि जब तक सारे आतंकवादियों को भारत के हाथों सौंप नहीं दिया जाएगा तब तक जंग जारी रहेगी। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। तो भारत पाकिस्तान के बीच रविवार यानी कि 18 मई तक सीजफायर है और इसके बाद सोमवार को क्या होगा, इसे लेकर पाकिस्तान डरा हुआ है। पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 का डर है। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ ने इसे लेकर आर्मी चीफ मुनीर की नींद उड़ी हुई है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री, विदेश मंत्री और एनएसए के साथ में एक हाई लेवल मीटिंग की, जिसके बाद से पाकिस्तान का खौफ अब और भी ज्यादा बढ़ रहा है। पाकिस्तानी संसद में 18 मई के बाद भारत का अगला कदम क्या होगा, इसको लेकर खौफ दिखने लगा है। इतना ही नहीं, वही पाकिस्तानी पत्रकार हामिद मीर ने दावा किया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच दोबारा से यहां पर एस्केलेशन हो सकता है और पाकिस्तान को इंडिया से खबरदार रहने की भी जरूरत है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या 18 मई के बाद फिर से आतंकिस्तान में ब्रह्मोस का बवंडर देखने को मिलेगा? देखिए हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट।
पाकिस्तान विल हैव टू लर्न टू लिव एंड लेट लिव। खुद जिए, हमें जीने दे, हम जिएंगे, उसको जीने देंगे। अगर वो कोई भी ऐसी हरकत करेगा तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं ना। 18 मई तक सीज फायर, शहबाज मुनीर को फिर हमले का डर। क्या सोमवार को शुरू होगा ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2? क्या पाकिस्तान में फिर आने वाली है कयामत की रात? 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए भारत ने 6-7 मई की रात को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, जिसमें भारत ने एयर स्ट्राइक के जरिए पीओके और पाकिस्तान में मौजूद 9 टेरर कैंप को तबाह करने के साथ ही 100 से ज्यादा आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया। इसके बाद जब पाकिस्तान ने भारत पर हमले की हिमाकत की तो भारत के वीर जवानों ने उसका भी करारा जवाब दिया और हिंद के बाहुबली ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान के ज्यादातर एयरबेस को ध्वस्त कर दिया, जिससे पूरे पाकिस्तान में अफरा तफरी मच गई और पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने के बाद दोनों देशों के बीच 10 मई को युद्ध विराम हुआ था। लेकिन पाकिस्तानियों के चेहरों पर ऑपरेशन सिंदूर का खौफ अभी भी साफ झलक रहा है। पाकिस्तानी संसद में सांसदों को 18 मई की तारीख डरा रही है, तो आतंकियों को भी ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 का खौफ बना हुआ है। पाकिस्तानी सेना के पहरे में आतंकी आकाओं को बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे छिपना पड़ रहा है। मतलब दुनिया को दिखाने के लिए पाकिस्तान जीत का झूठा जश्न मना रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख एक के बाद एक सैन्य अड्डों का दौरा करते हुए जीत का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि 18 मई की तारीख को लेकर पाकिस्तान भयभीत है। भारत पाकिस्तान के बीच फिलहाल 18 मई तक सीज फायर। पाकिस्तान को सीज फायर टूटने का डर है। दरअसल पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने संसद को संबोधित करते हुए कहा कि 14 मई को दोनों पक्षों के सैन्य अभियानों के महानिदेशक डीजीएमओ के बीच हॉटलाइन संपर्क के दौरान ये फैसला लिया गया था कि 18 मई तक सीज फायर है। इशाक डार के इस दावे के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारत पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष फिर से शुरू होने वाला है? क्या 18 मई के बाद दोनों देशों के बीच फिर से सैन्य तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है? दरअसल भारत पहले ही साफ कर चुका है कि सीज फायर शांति की शुरुआत नहीं, सिर्फ एक विराम है। जब तक पाकिस्तान आतंकवाद पर निर्णायक कार्रवाई नहीं कर देता, शांति की उम्मीद सिर्फ एक भ्रम है। ऐसे में सवाल ये उठ जाता है कि क्या आतंकियों को मुआवजा देकर फंसे पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? क्योंकि भारत की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी उस पर विचार किया। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आपको ये हौसला, ये जुनून, ये जज्बा ऐसे ही बरकरार रखना है। हमें लगातार मुस्तैद रहना है, हमें तैयार रहना है। हमें दुश्मन को याद दिलाते रहना है, ये नया भारत है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आतंकियों को मुआवजा देकर फंसे पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? क्या अगला टारगेट हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे चेहरे हैं? क्या टारगेट 9 ट्रेलर था और टारगेट 21 पूरी पिक्चर है?
क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भुज एयरबेस से आतंकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने जो पाकिस्तान में कहर ढाया वो तो सिर्फ एक ट्रेलर था, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है और भारत पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएगा। ऐसे में पाकिस्तान के होश उड़े हुए हैं, कहीं भारत सीज फायर को खत्म ना कर दे। कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब जब समय आएगा, जब भी सही समय आएगा तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। आप सब तो जानते ही होंगे कि भारत में जब भी कोई उपद्रवी तत्व होता है जिसको लेकर यह आशंका रहती है कि यह भविष्य में कुछ उपद्रव कर सकता है, तो उसको मजिस्ट्रेट एवं पुलिस द्वारा गुड बिहेवियर के प्रोबेशन पर रखा जाता है। कोई गड़बड़ करता है तो उसको कुछ समय के लिए मजिस्ट्रेट गुड बिहेवियर के प्रोबेशन पर रखते हैं। अगर वह व्यक्ति प्रोबेशन के दौरान कोई भी शरारत करता है तो उसे उचित दंड भी दिया जाता है। ठीक उसी तरह वर्तमान सीज फायर में हमने पाकिस्तान को बिहेवियर के आधार पर अभी प्रोबेशन पर रखा हुआ है। यदि उसका बिहेवियर सुधरता है तब तो ठीक, और यदि बिहेवियर में फिर से गड़बड़ी आती है तो उसको कड़े से कड़ा दंड दिया जाए। आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत क्या कर सकता है, ये पाकिस्तान ने पिछले कुछ दिनों में देख लिया है। पाकिस्तान को ये समझ में आ चुका है कि भारत के बाहुबली ब्रह्मोस से चीन और टर्की के हथियार भी उसे बचा नहीं पाएंगे, और अगर उसने भारत की बात नहीं मानी तो इससे भी बड़ी तबाही पाकिस्तान में अब आ सकती है। यही वजह है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत को बातचीत की पेशकश की और कहा कि पाकिस्तान शांति के लिए बातचीत करने के लिए तैयार है। इससे पहले इस्लामाबाद ने जल शक्ति मंत्रालय को पत्र लिखकर भारत से सिंधु जल संधि को स्थगित करने के फैसले पर फिर से विचार करने को कहा। पाकिस्तानी मंत्रालय ने भारत से गुहार लगाई है कि सिंधु जल संधि को निलंबित करने से पाकिस्तान के अंदर संकट पैदा हो जाएगा। हालांकि भारत ने कहा कि सिंधु जल संधि को तब तक स्थगित रखा जाएगा जब तक कि पाकिस्तान द्वारा सीमा पार आतंकवाद को विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय तरीके से रोक नहीं दिया जाता। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने टंगधार सेक्टर में बॉर्डर एरिया का दौरा किया और वहां जवानों को संबोधित करने के दौरान पाकिस्तान को कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि पड़ोसी देश में अब ऐसा कोई भी इलाका नहीं है जो कि भारतीय सेना की पहुंच से बाहर हो। एलजी मनोज सिन्हा ने सीधे तौर पर कहा कि पाकिस्तान आतंकवादी समूहों को अपने मुल्क में शरण देता है और उनका भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता है। पूरा देश चाहता था कि इसका अंत होना चाहिए और देश की सरकार ने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि आतंकवाद और आतंकवाद को प्रश्रय देने वाले लोगों के खिलाफ भारत निश्चित रूप से निर्णायक कदम उठाएगा। अपने से अनेक लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान को भी बता दिया गया था कि हमारे निशाने पर केवल टेरर कैंप्स और टेररिस्ट हैं, पाकिस्तान का कोई सिविलियन या आर्मी एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। कि जो जवाब दिया गया है शायद उसे सबक मिल गई होगी। पाकिस्तान के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो भारत की सेनाओं के जद में नहीं है। ये केवल भारत की मीडिया नहीं कर रही है, दुनिया के जाने माने एक्सपर्ट्स जो युद्ध पर विशेष महत्व रखते हैं पूरी दुनिया में, उनके आकलन भी तस्वीरों सहित आ गए, इसलिए उसके विवरण में मैं जाने की जरूरत नहीं समझता हूं। आपके बीच आकर के मुझे अत्यंत गौरव की अनुभूति हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आदमपुर एयरबेस गए थे उस वक्त उन्होंने जवानों से कहा था कि सतर्कता में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। अगर पाकिस्तान गड़बड़ी करता है तो हमारी सेनाओं को पूरी छूट है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। इसका मतलब एक ही है कि और वो बिल्कुल साफ है, पाकिस्तान को दहशतगर्दी का रास्ता अब छोड़ना होगा। आतंकी कैंप बंद करने होंगे, मोस्ट वांटेड आतंकवादी भारत के हवाले करने होंगे।
फैसला पाकिस्तान की हुकूमत को करना है, वहां की फौज को करना है। अगर ऐसा नहीं करते तो फिर ऑपरेशन सिंदूर की पूरी फिल्म देखने को तैयार रहे। भारत ने ये बात पाकिस्तान को भी समझा दी है, अमेरिका को भी बता दी है। इसलिए सीज फायर कब तक जारी रहेगा, ये भारत पर नहीं बल्कि पाकिस्तान के रुख पर निर्भर करता है। हिंदी खबर की स्पेशल